ठीक है। तो बेटा देखो ये समीकरण था हमारा x प्लस के y बराबर 14 एक समीकरण। दूसरा समीकरण था x माइनस के y बराबर 4। हमें प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले अमल में समीकरण जो x प्लस के y बराबर 14 था उसको हमने समीकरण नाम दे दिया 1, और जो x माइनस के y बराबर 4 थे उसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। फिर किसी भी समीकरण 1 को अपन हल करेंगे, उससे x या y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा समीकरण 2 को ले लिया, तो हमने लिख दिया कि समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को हमने क्या था x माइनस के y बराबर 4। यहाँ से हमने जब x का मान निकाला तो क्या बना y प्लस के 4, सॉरी 4 प्लस के y, ये हमारा बन के आ गया समीकरण 3। अब ये मान जो x का मान है, जो x की वैल्यू है, वो हमने कहाँ से निकाली, समीकरण 2 से। तो इतना ध्यान रखना है कि समीकरण 2 से निकाली तो समीकरण 2 में नहीं रखना है। तो कहाँ रखेंगे, तो लिखा है समीकरण 1 में x का मान रखने पर जो x की वैल्यू है वो कहाँ रखी जाएगी, समीकरण 1 में। तो अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर 14। अब किसका मान रखना है यहाँ पर, x का। तो x कहाँ है हमारे, ये है। तो x का मान क्या है 4 प्लस के y बराबर 14। बात समझ में आई कि जो x का मान था 4 प्लस के y वो हमने रख दिया, ये y अपनी जगह कितना है और 14 जगह कितना है, ठीक है। अब 4 जगह कितना, y और y जोड़ के कितना हो जाएगा 2y बराबर 14। अब हम 2y बराबर निकालें तो 4 की तरफ पहुंच जाएंगे, 14 के पीछे, यानी कि 14 और माइनस के 4, यानी 2y बराबर कितना हो गया हमारा 10। अब यहां से हम यदि किसका मान निकालें, y का, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी y बराबर कितना आ गया 5 जी, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणा में है y के साथ, दूसरे पक्ष जाके किस में हो जाएंगे, भाग में। अब हम ये मान जो है वो समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो हमारा x का मान निकल के आ जाएगा। तो अब लिखेंगे हम समीकरण 3 में किसका, y का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर 4 प्लस के y, यहाँ पर किसका मान रखना है, y का। तो x बराबर 4 प्लस y का मान 5, यानी x बराबर कितना हो गया 9। तो हमारा x का मान आ गया 9 और y का मान कितना आ गया 5। अब हम देखें इस आंसर के, इसके आंसर सही है या गलत है, तो हम जांच करके भी देख सकते हैं। तो जांच बेटा सबसे पहले ये चीज़ सीखो कि मैथ में जितने भी आपके सवाल है सबकी जांच की जा सकती है। तो आप पीछे आंसर शीट मत देखा करो, जांच करना सीखो। तो हम जांच कैसे कर सकते हैं इस सवाल की, जैसे कि पहले समीकरण में क्या कह रहा है कि x प्लस के y बराबर 14, मतलब x और y दोनों का मान मिलाकर किसके होना चाहिए, 14 के बराबर। तो x का मान कितना है 9, प्लस के y का मान कितना है 5, बराबर 14 के हो रहा है। दूसरा समीकरण क्या कह रहा है कि x माइनस के y बराबर 4, मतलब x और y का जो अंतर है वो किसके बराबर होना चाहिए, 4 के। तो x का मान कितना है 9, माइनस y का मान कितना है 5, बराबर 4, यानी 9 में से 5 का कितना बचा 4, यानी कि हमारे आंसर कैसे हैं बेटा, करेक्ट है। ये जांच है, ठीक है। s माइनस के t बराबर 3 और s/3 प्लस के t/2 बराबर 6। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हल। तो हल में क्या करेंगे, s माइनस के t बराबर कितना है 3, इसको क्या देंगे अपन समीकरण 1 नाम, और s/3 प्लस के t/2 बराबर 6 को, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो हम यहाँ किसको हल करें, समीकरण 2 को। चलो लिखेंगे, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 हल कर लो। चलो तो समीकरण 2 क्या है, s/3 प्लस के t/2 बराबर 6। सबसे पहले इनका क्या लेंगे अपन, एलसीएम। तो कितना आएगा 6, तो 3 दूनी, तो यानी 2s हो गए, और प्लस के 3t बराबर 6, 6 दूनी 6 छिंग 36, तो 2s प्लस के 3t बराबर 36। ये हो गया हमारा, ठीक है। जो हमारा यहाँ से हम मान निकालें। अब सोचो कि तुमने कितने स्टेप घुमवा दिया तुम लोगों ने, कि जाए समीकरण लाए से फायदा है कि बाहर में देखो कोई गुणांक नहीं है। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, s का। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 36 माइनस के 3t, और s बराबर निकालोगे तो क्या बन जाए 36 माइनस के 3t बटे 2। ये हो गया हमारा समीकरण कितना, तीसरा। कहाँ कट गए, कैसे कट जाए बेटा, यहाँ पे माइनस के 3t हो लिखे ना, अकेली संख्या होती तो कट जाती, ये गुणा में होती नहीं कट सकते बेटा। माइनस में 3t लिखे तो ऐसे नहीं कटती है, या यहाँ पर माइनस 36 3t नहीं होते तो कट जाती, अकेली संख्या होती, या गुणा में होते 36 3t तो कट जाती, प्लस माइनस में तो नहीं काट सकते, या तो कॉमन लेके काट सकते हैं। तो कॉमन ले आओ, तो 3 कॉमन है, कोई फायदा नहीं है दोनों में से,
गुणा में होती है तो कट जाती है। ठीक है बेटा, जी हो गया हमारा समीकरण कितना 3। अब इस मान को कहाँ रखा जाएगा, तो लिखो समीकरण 1 में किसका, s का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है हमारा s माइनस के t बराबर 3। तो s का मान क्या है 36 माइनस के 3t बटे 2 बराबर और माइनस के t बराबर 3। जे काय के बटे में नहीं 2 जाके बटे में नहीं, जिनमें गुणा करो क्या कर दो उसको हटा दो। तो 36 माइनस के 3t और माइनस के 2t और बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद जो t और t है तो जुड़ के कहा 36 माइनस के 5t, दोनों संख्या माइनस की हैं, जुड़ेंगी लेकर रहेंगी किसकी, माइनस की, बराबर 6। यानी अब कितना हो जाएगा माइनस के 5t बराबर, हमें t का मान निकालना है तो 36 कहाँ पहुंचाएंगे 6 के पीछे, 6 तो 6 माइनस के 36। अब माइनस के 5t बराबर हो जाएगा कितना माइनस के 30, माइनस से माइनस कर दो कैंसिल, t बराबर हो जाएगा हमारा कितना 30 बटे 5, यानी t बराबर कितना आ गया 6। जे मान कहाँ रखा जाता है 3 में, तो लिखेंगे अपन क्या, समीकरण 3 में t का मान रखने पर। समीकरण 3 क्या है, तो s बराबर 36 माइनस के 3t बटे 2, तो s बराबर 36 माइनस 3 इंटू टी को मान 6 बटे 2, तो s बराबर 36 माइनस 6 18 बटे 2, तो s बराबर हो जाएगा 36 में से 18 का कितनी बचे 18 बटे 2, तो s बराबर कितना आ गया 9। आखिरी पे अतः s बराबर कितना आ गया 9 तथा t बराबर कितना आ गया 6। यही हमारे समीकरण के क्या है बेटा, हल है। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो बेटा देखो तीसरा सवाल है, अपन इसको हल करेंगे। 3x माइनस के y बराबर 3, 9x माइनस के 3y बराबर 9। ये समीकरण हमारा 1 है, ये समीकरण हमारा 2 है। अब यहाँ से हम किसका मान निकाल लेंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है चेक करते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 3x माइनस के y बराबर 3। अब यहाँ से हम किसका मान निकालते हैं x का, तो x y का मान निकालोगे सरल है बेटा, क्योंकि y का बेटा गुणांक नहीं, जिसमें गुणांक नहीं उसका मान निकाला करो, तो हमारे जो सवाल है वो सरल हो जाता है और ज़्यादा गुणा भाग नहीं करने पर ज़्यादा तामझाम नहीं होता है। इतना ध्यान रख लो हमेशा। कहाँ समझ में आई कि जिसका गुणांक ना हो x या y उसका मान निकाला करो, तो समीकरण में क्या है कि फिर ज़्यादा तामझाम नहीं रहती समीकरण में। तो हम यहाँ से किसका मान निकालें y का, तो y का मान निकालेंगे तो y को किधर हटा दो इस साइड, क्योंकि y इधर माइनस किया तो जे किधर कर दो जा साइड, तो जे तक कर दो जो काय को चलो ऐसा, तो 3x बराबर 3 प्लस के y। अब जी किसका मान निकाल लें y को, तो जे किधर पहुंच जाए जा साइड, तो हमारा बन जाएगा 3x माइनस के 3 बराबर y। अब पलट दो, यानी y बराबर क्या बन गया हमारा 3x माइनस के 3। ये बन गया हमारा कौन सा समीकरण नंबर 3। बात समझ में आई। क्या किया, ये हमें y का मान निकालना था, तो y को हमने किधर कर दिया इधर, तो y होगा प्लस में। फिर हमने क्या किया कि y जिसका मान निकालना उसको वहीं छोड़ो, उसके साथ जो लगाओ प्लस माइनस में बात फेंको, तो हमने 3 को इस साइड पहुंचाया तो ये हुआ माइनस के, तो हमारा y का मान निकल के क्या आ गया आगे लिख दिया। जिसका मान होता है उसको पहले लिखा जाता है हमेशा, जिसका मान निकालते हैं वो किस साइड होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना किस साइड होता है, किस साइड लेफ्ट साइड, तो इसलिए हमने उसको लेफ्ट साइड लिख दिया, इसको हमने लिख दिया राइट साइड। ठीक है, अब ये मान हम कहाँ रखा जाएगा समीकरण 2 में, क्योंकि ये मान हमने कहाँ से निकाला समीकरण 1 से, इसलिए कहाँ रखा रहेगा, तो समीकरण 2 में किसका मान रखने पर y का मान रखने पर। तो समीकरण 2 का है 9x माइनस के 3y बराबर 9। जाइए किसका मान रखना है यहाँ पर y का, तो y का मान यहाँ रखा जाएगा, तो 9x जहाँ के था माइनस के 3 जहाँ के था, और y का मान क्या है 3x माइनस के 3 बराबर 9। ये हो गया। अब तो 9x 3 त्रिके 9x
माइनस माइनस समान चिन्ह तो क्या होता है, समान चिन्ह में प्लस, गुणा करने पर समान चिन्ह का गुणा करने पर क्या आता है, प्लस, और असमान चिन्ह का गुणा करने पर क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे असमान चिन्हों गुणा हो रहा है इसलिए आ गया माइनस, और ये समान चिन्हों का हो रहा है इसलिए क्या आ जाएगा प्लस। 3 3 9 बराबर 9। जहाँ से ये क्या कर दूँ तो 9 बराबर 9, और 9 बराबर 9 आगा जो कैसा कथन है, सत्य क्या सत्य है, तो लिखेंगे 9 बराबर 9, यानी जो कि कैसा कथन है, सत्य कथन है, सत्य कथन है। क्यों है कि 9 के बराबर 9 होते हैं, तो 9 के बराबर 9 है, यानी कि कैसा कथन हो गया, जो कि सत्य कथन है। और जब सत्य कथन हो मतलब 9 बराबर 9 या 10 बराबर 10 आ जाए तो समझ लेना वहां पे कौन सा हल होता है, अनेक हल। तो लिखेंगे का दिए गए, अतः दिए गए समीकरण के, समीकरणों के कौन से हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो बेटा जी हो गया, और यही हमारा क्या है आंसर। अगर अद्वितीय हल आता है तभी आंसर निकाले जाते हैं, कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल है तो समीकरण के हल नहीं निकलती है, वो वहीं पे छोड़ना पड़ता है। तो हमने क्या देखा कि अगर दोनों पक्ष बराबर आ रहे हों तो समझ लेना वहां पे जो कि क्या लिख देना, सत्य कथन है। और जब कथन सत्य है तो वहां पे उस कंडीशन में क्या होते हैं, दिए गए समीकरण के या दिए गए समीकरणों के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यही हमारा आंसर। अब देखते हैं बेटा सवाल नंबर चौथा। तो सवाल नंबर चौथा है 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3। इसी प्रकार दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, हल। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया, 0.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। इसी प्रकार 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल टू 2.3, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, अब यहां से हम समीकरण क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, तो 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल टू 1.3। अब यहां से हम किसका मान निकालेंगे, x का या y का, तो x का निकालते हैं। तो हमें इसका मान निकालना है तो इसको यहां पे फेंक दो, तो 0.2x बराबर 1.3 प्लस के साइड आगे माइनस के 0.3y हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें यदि x का मान निकालना है तो x का मान निकालने के लिए कहाँ पहुँच जाएंगे, बटे में। तो 1.3 माइनस के 0.3y बटे में 0.2, ये समीकरण बन गया हमारा 3। ये समीकरण हमने कहाँ से निकाला, 1 से। तो ये मान कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 या बराबर 2.3 इक्वल टू। तो ठीक है, अब यहाँ पर किसका मान रखना है अपन को, x का। तो x कहाँ है हमारे यहाँ पे, तो 0.4 जाके तरह रहेंगे, x का मान कोष्टक में रख दिया जाएगा। 1.3 माइनस के 0.3y वटे में 0.2 माइनस के प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब 0.2 दूनी 0.4। ठीक है, तो कितना बार कट गया, ये 2 बार। तो हमारे पास कितना बचा, 2 गुणा 1.3 माइनस 0.3y प्लस के 0.5y बराबर 2.3। अब 2 का हम क्या करेंगे, अंदर गुणा, तो कितना हो जाएगा 2.6 जब गुणा करोगे। 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2 दशमलव बीच में लगाता लगा देंगे इसका अंक बाद। ठीक है, माइनस इसी प्रकार 3 दूनी 6.0.6y प्लस के 0.5y जाइए बराबर 2.3 जाइए। अब ये y वाले ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये कहाँ पहुंच जाएंगे, इस साइड। तो यानी कितना बन जाएगा, अगला स्टेप बन जाएगा, दोनों जुड़ेंगे या घटेंगे, y वाले चिन्ह देखो दोनों के असमान चिन्ह है, वो असमान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है कि घटती है, घटती है। इसलिए 0.6 में से 0.5 चले गए तो कितना बचा, 0.1 बचा, और बड़ा किसका है, माइनस की संख्या, इसलिए माइनस लग जाएगा। y बराबर यहाँ पर 2.3 जागता रहेंगे और क्या हो जाएगा, माइनस के 2.6 इस साइड आ जाएंगे। इसी प्रकार माइनस के 0.1y बराबर हो जाएगा। अब ये घटेगा तो बड़ी संख्या ये है, तो 2.6 में से 2.3 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, 0.3, और माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस के बचेंगे। माइनस से माइनस को क्या कर दो, उड़ा दो, y बराबर हो गया 0.3 बटे 0.1, दशमलव से दशमलव कटा, y बराबर क्या बना हमारा 3/1, यानी y बराबर आ गया कितना, 3 एकम 3। इस मान को कहाँ रखा जाएगा,
3 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है दिख रहा होगा आपको, x बराबर 1.3 माइनस के 0.3 y बटे 2, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई का मान कितना 3 बटे 0.2। अब यहां से हम मान निकालेंगे तो y बराबर बन जाएगा हमारा 1.3 माइनस 3 त्रिके 9 यानी कि 0.9 बटे 0.2, सॉरी x बराबर, ठीक है, x की वैल्यू थी x बराबर है, ठीक है। अब 1.3 में से 0.9 घटाओगे कितना बचेगा 0.4 बटे 0.2, दशमलव से दशमलव हटा, x बराबर क्या बनेगा 4 बटे 2 यानी कि x बराबर आ गया कितना 2, जी आ गया हमारे समीकरण। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर कितने 3, ये क्या हमारे समीकरण के हल है, ये हमारे क्या है आंसर, ठीक है। समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। बेटा तुम हल भी लिखो, हल लिखा करो वहाँ पे कायदे में, हम डायरेक्ट, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से समीकरण 1 को क्या करेंगे हल, सबसे पहले तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, रूट के अंदर 2x प्लस √3y बराबर 0। अब यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे x का, तो √2x बराबर माइनस प्लस के साइड आके माइनस क्या √3y, ठीक है, यानी हमारा x बराबर बन के आ गया माइनस √3y बटे √2, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण, कौन सा हो गया तीसरा। ये मान कहाँ रखा जाएगा हमारा 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है √3x माइनस के √8y बराबर 0। यहाँ पे किसका मान रखना है x का, तो √3 इंटू में x का मान क्या है √3y √2, यही है, माइनस √8y बराबर 0। अब देखो इसका गुणा किससे होता है, ऊपर किससे होता है, तो दोनों संख्या रूट में गुणा हो जाएगा, आप माइनस के थे, सॉरी है माइनस के, कोष्टक लगा दो। तो अब देखो दोनों संख्या रूट में तो गुणा हो जाएगा, तो 3 त्रिके √9y बटे रूट के अंदर 2 और क्या है माइनस प्लस माइनस माइनस √8y बराबर 0। अब ये √2 किसके बटे में है, इसके बटे में है, तो इसका गुणा इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे नहीं होगा बस, ठीक है। तो कितना बचा हमारा माइनस के √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3y माइनस, अब दोनों रूट में है तो गुणा हो जाए 3 त्रिके 8 दूनी 16y बराबर 0 गुणा रूट के अंदर 2। अरे हमने जैसे दर्शाना चाहो तो दर्शा दिया करो, अच्छी बात है, ठीक है। माइनस के 3y और माइनस √16 का वर्गमूल कितना होता है 4, वेरी गुड, 4 बराबर 0, 4y, तो माइनस के, अब यहाँ पे देखो दोनों संख्या y वाले हैं सेम है, तो मतलब क्या हो जाएगा दोनों सेम चिन्ह, तो क्या हो जाएंगे जी जुड़ जाएंगे, तो यानी जुड़ के क्या हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर 0, y बराबर 0 अपॉन माइनस 7, यानी y बराबर कितना आ गया 0 में किस संख्या भाग दो आंसर 0 आता है। अब ये मान कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर √3y बटे √2, तो x बराबर √3 इंटू वाई का मान 0 बटे रूट के अंदर 2, तो x बराबर 0 से गुणा करो आंसर क्या आता है 0 बटे रूट के अंदर 2, और रूट को अगर 0 का भाग 2 का भाग 0 में किस संख्या का भाग दो तो आंसर तब भी क्या आता है 0, यानी हमारा आ गया, अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0, ये हमारे समीकरण क्या है हल है, ठीक है। समीकरण है, पहले इन समीकरणों को चाहो तो डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, तो थोड़े स्टेप ज़्यादा वैसे अजीब बन जाते हैं तो तुम लोग अजीब लगता है, तो सबसे पहले इन्हें सरल बना लो, यानी कि मानक रूप में इन्हें लिख लो। तो पहले हमारा समीकरण क्या है 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर 2, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6, भाग 2 तो कितना आएगा
दो यानी 3 त्रिके 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 पंचे 10y बराबर -2। जे तक पहुँच जाए तो 9x माइनस के y बराबर 6 दूनी माइनस के 12। ये हो गया हमारा समीकरण 1। इसी प्रकार हम सेकंड सवाल लेंगे। तो सेकंड सवाल क्या है हमारा, x बटे 3 प्लस के y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इनका एलसीएम लो कितना आएगा 6, 3 दूनी तो 2x दुत्ती 3y बराबर 13 बटे 6। 6 से 6 यहीं उड़ा दो, खत्म करो। यानी कितना हो गया 2x प्लस के 3y 13। ये हो गया समीकरण हमारा 2। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, मान। ठीक है बेटा, किस समीकरण को लेके चलें आप हल करें। पहले तो हमने समीकरण को 1, चलो ठीक है। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है 9x माइनस के 10y बराबर माइनस के 12। तो 9x का मान x का मान निकालना है, तो माइनस के 12 प्लस के 10y, यानी 9x बराबर हो जाएगा कितना। अब x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 प्लस के 10y अपॉन में 9। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इस मान को कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि समीकरण 1 से निकाला है तो समीकरण 2 में रखा जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है 2x प्लस के 3y बराबर 13। किसका मान रखना है x का। तो x कहाँ है हमारे यहाँ पर है। तो 2x का मान क्या है -12 प्लस के 10y बटे 9 कोष्टक बंद प्लस के 3y बराबर 13। तो जागुणा ऊपर की सोच 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी बटे 9 प्लस के बराबर 13। तो 9 का बड़ा इसमें करो और हटा दो, क्योंकि इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बटे में तो है ही। तो माइनस के 24 प्लस के 20y 9 8 9 प्लस के 27y बराबर 13 9 117। ठीक है। अब यहाँ पर जी y वाले हैं और दोनों क्या है, देखो दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह वाले हैं। तो 27 और 9 47y बराबर 117 प्लस के 24, यानी कि 47y बराबर हो गए 117 में 24 जोड़ दो कितने होते हैं 7 4 11 की 100 पक्को बताओ है। वेरी गुड 141। अब हम किसका मान निकालेंगे y का। तो y बराबर क्या हो जाएगा 141 बटे 47। ठीक है। तो 141 बटे कितने हो गए। अब 47 किससे कटते हैं 47 किससे कटते हैं हाँ कितने से कटते 47 तिया 141। वेरी गुड 47 तिया 141। तो y बराबर हो गए 3। अब जो मान कहाँ रखो जे तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10y बटे 9। तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 इंटू वाई का मान 3 बटे 9। तो x बराबर माइनस के 12 प्लस 10 30 बटे 9, यानी x बराबर असमान चिन्ह ऊपर तो जुड़ेगी घटेंगी, घट के कितने बचे प्लस के बढ़े तो प्लस के 18 बटे 9, यानी x बराबर हो गया कितना हमारा 3 9 दूनी 18। अतः x बराबर 2 और तथा y बराबर 3। ये हमारे समीकरण के क्या हैं हल है। अगर हमें ये जांच करना है तो जांच करके देख सकते हैं। तो बेटा जैसे कि हमने तुम्हें जांच बताई है कैसे की जाती है, सबसे पहले चाहे वहाँ से कर लो वहीं पे रख के, चाहे यहाँ से कर लो। जैसे पहला समीकरण था 3x बटे 2 माइनस के 5y बटे 3 बराबर माइनस के 2। तो यहाँ पर 3 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, तो 3 दूनी 6 बटे 2 माइनस, और y का मान कितना है 3 3 5 15 बटे 3 बराबर माइनस 2। भाग दे दो, भाग जा रहा हो तो भाग दे लो, भिन्न काय को बनाओ। तो दुत्ती 6 माइनस 3 5 बराबर 5 बराबर माइनस 2। माइनस संख्या बड़ी है तो माइनस के 2 बराबर माइनस के 2।
यानी कि हमारा आंसर सही है। दूसरे में भी चेक कर लो, दूसरा समीकरण क्या दिया है हमारा, x/3 प्लस के y/2 बराबर 13/6। तो x का मान कितना है 2, 2/3 प्लस के y का मान कितना है 3, 3/2 बराबर 13/6। एलसीएम कितना आएगा 6, क्योंकि जहाँ कट नहीं तो एलसीएम लेना पड़ेगा। सो 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और दुत्ती 3 त्रिके 9 बराबर 13/6, 9 4 13/6 बराबर 13/6 यानी